Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss life processes in protozoans. प्रोटोजोन्स में लाइफ प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट होता है एंड सम प्रोसेसेस आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे एंड सम लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्रोटोजोन्स आई डिस्कस टुडे इन विच लाइफ प्रोसेस इन प्रोटोजोन्स मीन्स प्रोटोजोन में जीवन प्रक्रियाएं मीन्स कैसे प्रोटोजोन्स में रेस्पिरेशन होता है, प्रोटोजोन्स में कैसे श्वसन होता है मीन्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि श्वसन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे करते हैं एंड एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे कैसे बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो इन सब टॉपिक्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटोजोन्स के लाइफ प्रोसेसेस के विषय में। सो इन लाइफ प्रोसेसेस प्रोटोजोन्स लाइफ प्रोसेसेस दे डू मेनी लाइफ प्रोसेसेस विच इंक्लूड्स, ये मेनी जो है कई लाइफ प्रोसेसेस जो है शो करते हैं। उनमें से कुछ लाइफ प्रोसेसेस हमने कल आपको बताया था और आज जो है हम रेस्पिरेशन से उसके आगे बताने जा रहे हैं विच इंक्लूड्स। फर्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन मीन्स कैसे ये प्रोटोजोन्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ऐसे जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो कैसे रेस्पिरेट करते हैं मीन्स कैसे श्वसन करते हैं, श्वसन प्रक्रिया कैसे पूरी करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं। आइए जानते हैं रेस्पिरेशन के अंतर्गत। प्रोटोजोन्स ब्रीथ बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम देयर वाटरी सराउंडिंग्स। तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, चाहे अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम या अन्य कोई भी प्रोटोजोन्स हों, तो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये श्वसन करते हैं, ब्रीथ मीन श्वसन, ये श्वसन प्रक्रिया पूरी करते हैं ऑक्सीजन लेने के द्वारा। और ये अपनी ऑक्सीजन कैसे लेते हैं तो फ्रॉम देयर वाटरी सराउंडिंग्स, ये अपने वाटरी सराउंडिंग से मीन्स अपने चारों तरफ के जो तरल पदार्थ होता है यानी जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो वाटरी सराउंडिंग होता है चारों तरफ, उनसे ये रेस्पिरेशन अपना कंप्लीट करते हैं मीन्स ये उसी से सांस लेते हैं। सो प्रोटोजोन्स ब्रीथ बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम देयर वाटरी सराउंडिंग्स। ये प्रोटोजोन्स जो हैं ये श्वास लेते हैं अपने वाटरी सराउंडिंग्स के द्वारा मीन्स अपने चारों तरफ के जो वातावरण है, जो सराउंडिंग है, उस जो वाटरी सराउंडिंग में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लिक्विडिटी मेंटेन होती है, उसी सराउंडिंग से ये रिस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं अपनी बॉडी में। द ऑक्सीजन पासेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। और इनकी बॉडी से जो ऑक्सीजन जो है गुजरता है इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। सो डिफ्यूजन प्रोसेस is the process in which gaseous exchange occurs in protozoans and taking oxygen. This process is called respiration. Second point है reproduction. In protozoans reproduction process completed by protozoa in which amoeba, paramecium, euglena etc. फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये अपना जो रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, जो प्रजनन प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं वो 2 टाइप्स से करते हैं। फर्स्ट टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो प्रोटोजोन्स कंप्लीटेड देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन विच 2 प्रोसेसेस are included. First asexual reproduction and second sexual reproduction. Asexual reproduction means होता है अलैंगिक प्रजनन। अ मीन्स होता है यहाँ पे अगर ए लग जाएगा तो इसका मतलब होता है, और यहाँ सेक्चुअल का मीन्स लैंगिक या लिंग से होता है, तो ए सेक्चुअल मीन्स होता है अलैंगिक प्रजनन।
अलैंगिक और रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। सो अलैंगिक रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये प्रजनन प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं जब एसेक्सुअली प्रोसेस से मीन्स अलैंगिक प्रजनन के द्वारा शो दे चेंज इन बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन में रिप्रोड्यूस होते हैं। मीन्स जब ये अलैंगिक जनन करते हैं तो ये या तो बाइनरी फिजन के द्वारा विखंडित होते हैं या टूटते हैं, या मल्टीपल फिजन के द्वारा टूटते हैं, या बाई बडिंग या बडिंग के द्वारा ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब हम आपको तीनों का सेंस बताएंगे। तो फर्स्ट है जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये जब बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होंगे, जैसे कि अमीबा में बाइनरी फिजन या द्विखंडन प्रक्रिया होती है। मीन्स अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन विधि के द्वारा इनमें फ्यूजन होता है और एक पेरेंट सेल से मीन्स वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो टू डॉटर सेल्स होती हैं वो दोनों जो हैं अपनी पेरेंट सेल से सेम होती हैं। तो यही है बाइनरी फिजन। बाइनरी में बाई का अर्थ होता है टू, जहाँ पर ऐसा फिजन हो, फिजन मीन्स टूटना, जहाँ पर ऐसा विखंडन हो या ऐसा टूटना हो या ऐसा रिप्रोडक्शन हो जिसमें कोई भी जीव मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म एक से दो में चेंज हो, तो उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन इज अ फिजन इन विच one parent cell change into two daughter cells। सेकेंड है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स होता है कि बहुखंडन। मल्टीपल का अर्थ ही होता है बहु, मतलब कई चीज़ें बनेंगी। फिजन मीन्स होता है टूटना। तो जब ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मल्टीपल फिजन होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन या बहुखंडन, तो ये प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज होती हैं जो कि मलेरिया डिजीज को काज करती हैं। तो इस प्रकार से मल्टीपल फिजन होता है। तो मल्टीपल फिजन इज़ अ फिजन इन विच वन पेरेंट सेल इज ब्रेक डाउन इन many same daughter cells and multiple daughter cells created by multiple fission। मीन्स मल्टीपल फिजन के द्वारा कई डॉटर सेल्स एक बार में बनती हैं, मीन्स उसका फॉर्मेशन होता है। तो मल्टीपल फिजन का मतलब ये हो गया कि एक पेरेंट सेल से एक ही बार में कई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। ऐसे फिजन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बाय बडिंग। और जब कभी बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स जब प्रोटोजोन्स में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि बडिंग मीन्स होता है कली का निर्माण होना। मीन्स अगर किसी प्रोटोजोआ की बॉडी पर, जैसे कोई प्रोटोजोआ की इस तरह से बॉडी बनी हुई है और वहाँ पे अगर कोई छोटा सा ऐसे बड बॉडी के बाहर, जैसे कोई भी प्रोटोजोवन का फिगर है इस तरह से, और वहाँ पर बडिंग जैसे कोई भी इस तरह से उभार निकल जाए, और ये कहलाता है बड। ये उभार जो होता है ये कहलाता है बड। तो बाद में जब यहाँ पे दिखाएंगे दूसरी बॉडी इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो बड होता है ये धीरे धीरे बड़ा होते होते, ये बड जो है धीरे धीरे बड़ा होते होते ये अलग होकर एक नए जीव का फॉर्मेशन कर लेता है और दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। जैसे कि कोई भी दो प्रोटोजोअन्स हों जो सेम स्पीसीज के हों और उनमें बडिंग का प्रोसेस होता है, तो वो बड जो होता है किसी भी प्रोटोजोआ की बॉडी से
पहले छोटे उभार के रूप में निकलता है, बाद में वो उभार जो है वो आउटग्रोथ जो है धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, और बाद में जब वो आउटग्रोथ बड़ा हो जाता है तो वो एक नए सेल का मीन्स एक नए प्रोटोजोन का फॉर्मेशन कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। मीन्स कली के निर्माण के द्वारा या आउटग्रोथ के निर्माण के द्वारा जब कभी फ्यूजन होकर किसी नए प्रोटोजोन का निर्माण हो तो इसे कहते हैं बडिंग। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। सो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बाय बडिंग। जब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोजोन्स में तो वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, मतलब द्विखंडन विधि के द्वारा होता है, मल्टीपल फिजन द्वारा होता है, बहुखंडन विधि के द्वारा होता है, एंड बाय बडिंग और आउटग्रोथ के फॉर्मेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रूप से। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन। ऐसा जनन जो लैंगिक रूप से होता है मीन्स विच रिप्रोडक्शन रिफर्ड एज सेक्सुअली कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम प्रोटोजोन्स प्रोड्यूस सेक्सुअली, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, लैंगिक रूप से रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग इत्यादि में होता है उस प्रकार से होते हैं बाय सिनगैमी आर कॉन्जुगेशन। लेकिन ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सिनगैमी आर कॉन्जुगेशन के द्वारा ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, ये केवल प्रोटोजोन्स में होता है। हमने सेक्सुअली के बात पे आपको बताया ह्यूमन बीइंग की बात। शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सम प्रोटोजोन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो लैंगिक रूप से जनन करते हैं बट बाय सिनगैमी आर कॉन्जुगेशन। सिनगैमी ऐसी प्रक्रिया होती है मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें 2 पेरेंट सेल होते हैं। सिनगैमी लाइक फर्टिलाइजेशन इन विच 2 पेरेंट सेल अवेलेबल एंड 2 पेरेंट सेल एंड सेम स्पीसीज ओरिजिनेट मीन्स उसमें पेरेंट सेल में 1 मेल गैमिट होगा एंड सेकेंड होगा फीमेल गैमिट, और मेल और फीमेल गैमिट मिलकर बनाएंगे एक जाइगोट। तो जब मेल और फीमेल गैमिट मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करेंगे मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी, जाइगोट बनेगा, तो उसे कहते हैं सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सिनगैमी लाइक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है आर कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन जैसे कि कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में होता है, जब कभी 2 कॉन्जुगेशन की हिंदी है संयुग्मन, तो कॉन्जुगेशन मीन्स होता है संयुग्मन या जुड़ाव। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया जो होती है वो जब 2 पैरामीशियम आपस में जुड़ते हैं या 2 पैरामीशियम आपस में मिलते हैं तो वो दोनों पैरामीशियम आपस में मिलकर अपने जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं और ये अपनी बॉडी की संरचना को कंप्लीट करते हैं अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम प्रोटोजन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय सिनगैमी आर कॉन्जुगेशन। एंड नोट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एडवर्स कंडीशन की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने जान लिया। अब हम आपको बताएंगे कि कभी कभी जो होता है सिस्ट का फॉर्मेशन होता है प्रोटोजोन्स में। सो इन एडवर्स कंडीशन, कभी कभी विपरीत परिस्थिति में जब उनको सर्वाइवल के लिए कुछ खतरा होता है, डेंजर होता है, सो मेनी प्रोटोजोन्स फॉर्म प्रोटेक्टिव सिस्ट। तो कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो अपनी बॉडी में सिस्ट का निर्माण करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? टू सर्वाइव इटसेल्फ, अपने को जीवित रखने के लिए करते हैं, अपने को नेचर में सर्वाइव रखने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सिस्ट फॉर्मेशन होता है ये इनकी एडवर्स कंडीशन होती हैं। लेकिन जब कभी ये सिस्ट का फॉर्मेशन जब कभी ये ह्यूमन बॉडी में पैरासाइट के रूप में होते हैं तो ये सिस्ट जो है ह्यूमन बीइंग के लिए डिजीज़ का कारण बनता है। सो इन एडवर्स कंडीशन मेनी प्रोटोजोन्स फॉर्म प्रोटेक्टिव सिस्ट। विपरीत परिस्थितियों में
एडवर्स कंडीशन में कभी कभी कुछ प्रोटोजोअन्स में सुरक्षात्मक सिस्ट बनता है, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से सिंक कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं टू सर्वाइव इटसेल्फ, अपने को जीवित रखने के लिए। और जब कभी इनकी अनुकूल परिस्थिति आती है तो इस सिस्ट का फॉर्मेशन जो हुआ रहता है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और बॉडी जो है नॉर्मलाइज हो जाती है, मीन्स नॉर्मल बॉडी में चेंज हो जाती है। ये सिस्ट जो है नॉर्मल बॉडी में चेंज हो जाती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्रोटोजोअन्स में एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज द लास्ट प्रोसेस एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इन हिंदी उत्सर्जन। इसे हिंदी में एक्सक्रीशन को कहते हैं उत्सर्जन। मीन्स एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट मटेरियल और वेस्ट वाटर जो बॉडी के बाहर कर दिया जाता है उसी को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इन एक्सक्रीशन प्रोसेस आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड, भोजन के डाइजेशन के बाद, मीन्स भोजन के पाचन के बाद, भोजन के अवशोषण के बाद, सारी क्रियाओं के होने के बाद एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड द सेल थ्रू आउट द वेस्ट, अपने बॉडी के वेस्ट को, जैसे आपने देखा था कि अमीबा में कुछ ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में कुछ बॉडी में थे तो वो वेस्ट के रूप में ही थे, तो उसे ऐसे सभी जीवों में, मीन्स प्रोटोजोअन्स में, यूग्लिना में भी, पैरामीशियम में, सभी जीवों में कुछ ना कुछ वेस्ट के रूप में पाए जाते हैं। तो उन वेस्ट के रूप में उन्हें बॉडी के बाहर कर दिया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी, थ्रू आउट द वेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी। तो डायरेक्टली उन्हें बॉडी से बाहर कर दिया जाता है आर आउटर मेम्ब्रेन्स पोर, या आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पोर मीन्स छिद्र, आउटर मेम्ब्रेन का जो छिद्र होता है एक्सक्रीशन के टाइम ये छिद्र ओपन हो जाता है और इसी पोर से वो एक्सक्रीटरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मीन्स इसी प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल एंड वाटर, जो भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड द सेल थ्रू आउट द वेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी आर आउटर मेम्ब्रेन्स पोर। सो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।